आज हम लोग 10th क्लास का बिहार बोर्ड का एग्जाम के व्यू से आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन लिख कर रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति सेक्शन से बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति सेक्शन में पहला क्वेश्चन जो आपका सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। लिखा गया है क्वेश्चन में कि आपका दिया गया है क्वेश्चन इस टाइप से कि tan थीटा बराबर दिया है 0.75। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसमें कि sin थीटा का मान क्या है, किसका वैल्यू निकालना आपसे बाबू, तो sin थीटा का वैल्यू क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसे हम लोग ये देखिए, आप किस में है, पॉइंट में, तो इसे आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अगर ये पॉइंट में तो फ्रैक्शन में करेंगे तो y लिखेंगे कितना, 1 लिखेंगे। ठीक है, और दशमलव बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 चीज बैठा दीजिए। तो अब आपका यहाँ कितना हो गया, ये 100 हो गया। ठीक, तो आप ये बताइए कि अब आपका जो यहाँ 100 बना, तो इसे हम लोग काटने का कोशिश करते, इसका मतलब डेसिमल का हो गया, समाप्त हो गया। तो आपके पास जो आएगा इसको काटिए, यानी कितना से 3 से काट जाएगा, 25 ये 75 और 25 चौके कितना, 100। यानी tan का वैल्यू जो आपके पास आया, tan थीटा बराबर आया कितना आया बाबू, तो 3/4। तो सिंपल क्वेश्चन है आपका दिया हुआ tan थीटा, तब यहाँ पर लिखेंगे। और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना आपका 3 है और ये आपका 4 है। जब हम लोग त्रिकोणमिति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बहुत सारे हम आपको ट्रिपलेट याद करवाए थे। अब इसे देख के भी सॉल्व कर, 3 4 5, जैसे आपका 3 4 5 6 8 10 12 13 12 5 13, तो ये सर इस तरह का ट्रिपलेट था। तब इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। तो आपका जवाब किसका देना था, तो sin थीटा का देना था। तो सिंपल सी बात है, sin थीटा, और sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी इसका हो जाएगा 3/5। ठीक है, किसी का भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ पर आप इसे निकाल सकते थे। चलिए, ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप पर हम लोग, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था बाबू, लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री दे दिया प्लस, फिर दिया आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री है। अब प्लस फिर दे दिया आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जरा बताइएगा tan 30, अब 30 का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो tan 30 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/√3, और 1/√3 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। अब प्लस tan 45 आता, 45 का वैल्यू कितना था, 1। अब 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर आपके पास है 60, अब 60 का वैल्यू होता है √3, तो इसका लिख देंगे रूट स्क्वायर है, तो स्क्वायर पर स्क्वायर लिखेंगे। अब इसे आप लोग तोड़िए, तो टूटेंगे क्या लगेगा, 1/3 प्लस क्या होगा बाबू 1, और प्लस ये क्या होगा 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा, देखना जरा एलसीएम। एलसीएम आपका होगा 3 का 3 हो गया बाबू, 1 फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9, यानी 9 3 12, ठीक ना, 9 3 12 रेट 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13/3। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है आपके पास, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया गया है कि cot थीटा बराबर कितना दे दिया बाबू, 7/8। तो आपसे पूछा है कि, तो आप ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस क्या है sin थीटा, और फिर है आपका ब्रैकेट कर दिया गया, फिर लिखा 1 माइनस sin थीटा, ठीक है, बटा। अब इसमें लिखा गया फिर 1 प्लस क्या है बाबू, तो cos थीटा, फिर आपका लिखा है 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कीजिए, सबसे पहले इसमें क्या है, देखिए ऐसे कोई यहीं पर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आप इसको गौर से देखिएगा, देखना है। अब ये ब्रैकेट में गुणा कीजिए, 1 में 1 से गुणा कीजिए, क्या आएगा बाबू, 1 का स्क्वायर यानी 1। अब रहा प्लस माइनस माइनस, sin यानी sin स्क्वायर थीटा बटा 1 में 1 से करेंगे 1, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला था बाबू, कि sin स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या था आपका cos स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या दिया था 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए आपके पास आ रहा है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और cos बटा sin cot का फार्मूला आता है बाबू तो cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका cot का वैल्यू यहां दिया गया था कितना 7 बटा 8 तो cot का तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 7 बटा 8 लेकिन किस में लिखेंगे स्क्वायर में 7 7 49 8 8 64। अगर यही रहता आपका अगर दे देता बाबू इस तरह से कि sin बटा cos sin थीटा बटा cos थीटा तब इसको हम लोग क्या लिखते हैं तब लिख देते tan थीटा। ठीक है तो ये भी फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तेजी से बनाने का कोशिश कीजिए और थोड़ा इसे शेयर करने का भी आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया था बाबू लिखा हुआ है आपका थोड़ा सा हम इसमें जगह लेंगे। देखिए चलिए आप जाइए ऊपर आइए क्वेश्चन लिखा गया था जरा गौर से देखिएगा 5 sin स्क्वायर थीटा। ओहो का यार ऐसे काहे करता है आइए लिखा हुआ है आपका 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो आपसे पूछा है कि sin थीटा का मान ज्ञात करें यानी sin थीटा बराबर 1। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं ये 5 लिखा गया है 5 sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये 5 sin स्क्वायर थीटा है आप लोग इसको गड़बड़ मत कीजिएगा ये कितना है 5 sin स्क्वायर थीटा है। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं बाबू जरा देखना 5 sin स्क्वायर कैसे नहीं लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए 4 इधर और 1 4 और 1 5 तो 5 को हम तोड़ेंगे कैसे देखिए ये आपका 5 है ये गौर रखिएगा ये आपका कितना है 5 sin स्क्वायर थीटा। तो 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं लिख सकते हैं यानी 4 और 1 5 उसी को हम लोग तोड़ेगा। अब प्लस आपका क्या था बाबू cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब ऐसा जस्ट अभी हम बताए थे कि जरा आप ध्यान दीजिएगा यानी लिखा हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों इसका वैल्यू आप देखिए अभी आपको जस्ट हम दिखाए थे इसका वैल्यू क्या है बोलिए तो इसका वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और जस्ट आपको यहां पर वैसा ही दिख रहा है यानी क्या लिखा गया था बाबू कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा 1 लिखिएगा। तब इसके जगह पर 1 पुट कर देते हैं कोई दिक्कत है। तो इसके बाद फिर क्या बाबू 2 है तो यहां 2 लिख दीजिए। फिर देखिएगा अब यहां लिखेंगे हम लोग 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 आई प्लस उधर जाएगा तो -1 तो ये बन गया आपका 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है तो सिर्फ 1 भी अगर लिखेंगे हम लोग sin स्क्वायर थीटा तो 1/4 लेकिन हमको जवाब में किस में देना था sin थीटा में देना है। यहां पर है किसमें sin स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा तो इस तरह से हम लोग नहीं रखेंगे इसको हम लोग रखेंगे sin थीटा बराबर √1/4। जब रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 1 यानी 1 का रूट कितना होगा तो 1 ही होगा और 4 का कितना हो जाएगा बाबू 2 यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका जो दिया गया है किस तरह से है देखते हैं। इस एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है देखिएगा तो इसको हम लोग बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है आपका कि सेक देखिए ये आपका क्वेश्चन है ठीक है यहां दिया गया है आपका सेक ठीक है सेक 4a यहां पर दिया हुआ है सेक 4a बराबर cosec क्या दिया हुआ है आपका cosec ठीक है और a माइनस 20 दे दिया गया है। अब इसे आपको सॉल्व करना है ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूला को पहले हम लिख देते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है। आइए sin ठीक है sin 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा cos थीटा। फिर आपका लिखा जाएगा बाबू cos 90 माइनस थीटा तो क्या लिखेगा आपको sin थीटा। फिर आपको लिख देते हैं tan 90 माइनस थीटा तो क्या लिखेगा cot थीटा और
cot 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखेगा यहाँ पर आप tan थीटा। इसी तरह हम लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा तो cosec थीटा, ठीक है, और cosec 90 माइनस थीटा तो क्या लिखेगा sec थीटा। इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, यही चीज आपको यहाँ पर भी दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा बाबू कि क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया था कि दोनों तरफ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, एक तरफ सेक है एक तरफ आपका कॉसेक है। तो सेक है और कॉसेक तो एक बनाने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम इसको एक कैसे बनाएंगे, या तो इसको बना दिया इसको बना दिया, इसी को हमको बनाना बेटर होगा। यहाँ लिखेंगे ओहो, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉसेक 90 अब माइनस यहाँ पर क्या बाबू 4 है, तो यही चीज तो हम लिख दिए सेक को यहाँ, अब बराबर यहाँ क्या है आपका कॉसेक यानी a माइनस क्या है बाबू आपका 20। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम हो गया, अब हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 4a अब बराबर a माइनस 20, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो देखिए अब हम लोग एक कैटेगरी में लाएंगे, तो माइनस 4a बराबर सॉरी 4a यहां लिखाएगा माइनस 4a। इस क्वेश्चन में ये निकाला था, क्वेश्चन को अधूरा छोड़ दिए हैं कि 4a न्यून कौन है, पूरा क्वेश्चन को लिख देते हैं। यहां पर देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन में ये लिखा गया था कि 4a, ठीक है, 4a आपका क्या है 4a न्यून कौन है, न्यून कौन है, ठीक है। तो आपका a का मान ज्ञात करना था, a बराबर 1। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए आपके पास आया क्या है माइनस 4a, तो इधर भी a आएगा तो माइनस a दिखाएगा, यहाँ क्या था माइनस 20, अब ये प्लस में उधर जाएगा क्या बनेगा माइनस 90, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो क्या होगा माइनस 5a बराबर माइनस 110 यानी माइनस 110। अभी क्या होगा बाबू, ये माइनस माइनस खत्म, तो 5a बराबर कितना 110, तो a का मान आपका हो जाएगा 110/5, 22 बचे टोटल से इसका क्या आंसर होगा, एक अपने तो आपका निकल गया 22, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अब कुछ सिद्ध करने वाला रहा है, चलिए अब सिद्ध करते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिकोणमिति में। देखिए लिखा गया है कि क्वेश्चन को जरा देखिएगा, लिखा गया था क्या cos 59 डिग्री प्लस sin 31 डिग्री, sin 31 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको जिसको इच्छा है आप उसे चेंज कर दीजिए, चेंज कीजिएगा। आइए देखिए, या तो आप cos को चेंज कर लीजिए या तो आप sin को चेंज कर लीजिए, लेकिन इस कंडीशन में एक ही चेंज करना ना कि दोनों को चेंज करना। तो किसी एक को चेंज अगर हम लोग करेंगे बाबू, तो यहाँ लिखेंगे, अगर विजिबिलिटी इसका कम है, आइए ये लिखेंगे cos 90 माइनस क्या 59, अब बाई नीचे वाला तब चेंज नहीं करेंगे, sin कितना 31। अब इसको आप घटाइएगा तो कितना आपके पास आ जाएगा, जरा बोलिए, घटा के देखिए, तो 90 में से 59 जाएगा तो 31, लेकिन cos क्या 31 sin 31 और y sin 31। अब ये दोनों क्या होगा आपस में कटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब और इस टाइप का क्वेश्चन है, जरा और हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। आइए एकदम तेजी से रिवीजन है सिर्फ ओनली। इससे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का हम आपको 10 से 12 क्वेश्चन हम सेट करवा दें, उसे आप लोग एक दो बार जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन आपका दिया गया बाबू, जो जरा देखिएगा, सिद्ध करें कि, ठीक है ना, लिखा हुआ है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और बटा लिखा हुआ है cos थीटा, ठीक है, और फिर है आपका प्लस cos थीटा और बटा 1 प्लस sin थीटा, और सिद्ध करके आपको लाना है 2 sec थीटा। सिद्ध करके क्या आपको लाना है, जो देख लीजिएगा 2 sec थीटा। आइए तो इसे हम लोग अब जरा सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपका एलसीएम होगा, ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा बाबू आपका एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
cos थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अभी आपका एलसीएम हो गया। अब जरा यहां से आप देखिए, ठीक है, अब जरा आप ये इसको ये दे देते हैं। आइए, अभी cos से cos खत्म, तो बच गया 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर में मेरा 1 प्लस साइन थीटा, तो दोनों का क्या इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा अब होल स्क्वायर प्लस, अब ये और ये 1 प्लस साइन 1 प्लस दोनों कट जाएगा, तो अब यहां क्या बचेगा अब cos स्क्वायर थीटा। हमें तो सिद्ध करके बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो अब हम लोग इसे सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं। आइए, अब ये फार्मूला पर आ गया है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का क्या है आपके पास होल स्क्वायर। चलिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a का मतलब 1 हो गया, b का मतलब sin थीटा हो गया बाबू, और प्लस b स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर थीटा। अब प्लस आपके पास यहां पर क्या था cos स्क्वायर थीटा। चलिए, अब नीचे आइए, तो यहां पर आपका क्या बच रहा है बाबू cos थीटा, फिर आपका 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, अब इसे आप लोग फिर जरा देखिएगा, अब इसे क्या करना है तो सॉल्व कीजिए। तो अब आपको दिख रहा होगा ये वाला, अभी जस्ट हम आपको ये वाला बताए थे कि इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो ये तो इसका आप लिखिए, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस 2 sin थीटा और प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आपको ऐसा हम पहले बता चुके थे। अब बटा आपका दिया गया था क्या बाबू cos थीटा, यानी सॉरी यहां छूटा हुआ cos थीटा, और फिर क्या होगा 1 प्लस sin थीटा। अब बताइए जरा इसका क्या होगा, तो आपका यहां क्या लिखिएगा, तो आप यहां यही ना लिखिएगा 1 1 2, यानी यहां भी 1 यहां भी 1, देखिए क्या हो गया बाबू 2 और 2 क्या है आपका sin थीटा, अब बटा नीचे भी क्या है आपका cos 1 प्लस sin थीटा। अब यहां पर जब देख रहे हैं दोनों में दो शामिल है, दो कॉमन कर दीजिए, तो जब आप दो कॉमन लीजिएगा बाबू तो क्या आपके पास बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2, अगर कॉमन लेते हैं 2 तो 1 प्लस sin थीटा अब बटा ये आपका क्या है cos, ठीक है cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा। अब ये क्या होगा, ये से ये खत्म, तो बच जाएगा आपका 2 cos थीटा। तो अब इसको जरा सा फिर हम फार्मूला आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाते हैं। आइएगा, तो हम लोग लिखते हैं फार्मूला, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, आप जरा सा इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए आइए, तो इसे हम लोग लिखेंगे बाबू कि साइन, ठीक है साइन इनटू cosec थीटा, थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा। ठीक है, cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1, तो cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा और sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। ठीक है, ये होता है। अब वही चीज आपको यहाँ पर दिया गया था, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos है, तो यहाँ क्या बनेगा 2 sec थीटा, एक प्रूफ है। ठीक है ना, यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, बन गया। इसको आप थोड़ा सा हम एक और फार्मूला कहीं छोड़ दें, इसको भी लिख ही देते हैं। आइए, तो ये और बनेगा आपका क्या बाबू tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर क्या लिखेगा 1, तो tan थीटा बराबर 1 बाय cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 बाय क्या लिख दीजिएगा tan थीटा। हो गया खत्म। ठीक है, तो ये फार्मूला को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका त्रिकोणमिति सेशन। इससे ज्यादा आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए हम लोग, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपका एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा हो जाइए गुरुजी, कितना बड़ा है और होइएगा नहीं। चलिए, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप दिखाते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आइए इसको थोड़ा सा इस तरह टाइप का क्वेश्चन ऊपर में दे दिएगा बाबू, देखिएगा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, सॉरी लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड दिया है एक्स के पावर 5 माइनस 4x के क्यूब, ठीक है, प्लस क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। अब इसे हम लोग गुना करने का कोशिश करेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को इजी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो दिया गया था क्या है बाबू, x के क्यूब माइनस 3x प्लस 1। आपको ये काटना है सबसे पहले, यहाँ क्यूब है तो x स्क्वायर से आप गुना कर दीजिए, तो 1 में x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 3 यानी 3x के क्या हो जाएगा बाबू, क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस x के पावर क्या हो जाएगा 5 गुना पावर, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के पावर कितना लिखेंगे 5 माइनस 3x का क्यूब और प्लस क्या आपके पास x स्क्वायर था, बट किससे हम गुना किए थे, तो हम जो गुना किए हैं आपका x स्क्वायर से गुना किए हैं, ठीक है। अब इसको काटने का तरीका देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपने मन से नेगेटिव। यहाँ पर दिख रहा है ना माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेगा प्लस, यहाँ प्लस दिख रहा है तो यहाँ क्या लिखेगा आप माइनस। ये क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ये आपका खत्म हो गया। अब बताओ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर x क्यूब, तो माइनस क्या बचेगा x का क्यूब। अब ये भी आपका कहानी क्या हो गया खत्म, ये तो भी आपका कट गया, x स्क्वायर भी कट गया, अब ये भी कट गया। अब आपके पास बच क्या रहा प्लस 3x अब प्लस क्या था 1। चलिए तो ये आप देख ले काटने के लिए, अभी अब जो बच रहा है इसको हमको काटना। अब कितना से गुना कर दें कि मेरा ये कट जाए। लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 3x अब प्लस 1, तो माइनस से गुना कर दीजिए ना, माइनस 1 से गुना कर दीजिए, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा x के क्यूब, लेकिन बट किसमें माइनस में। आइए तो यहाँ क्या लिखेगा माइनस x के क्यूब प्लस क्या लिखेगा 3x माइनस क्या लिखेगा 1। अभी साइन चेंज करने की बताया कि यहाँ माइनस है तो आप प्लस लिख दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये क्या हो जाएगा बाबू खत्म, ये भी क्या हो जाएगा खत्म, लेकिन एक क्या हो जाएगा कद्दू। लेकिन किससे गुना किए थे आप, -1 से गुना किए थे, तो यहाँ पर -1 लिख दीजिए, बन गया सॉल्व, ठीक है। ये हो गया सॉल्व आपका। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, इस टाइप का है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बाबू कि लिखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन है क्या लिखा गया जो जरा देखिएगा। लिखा हुआ है x माइनस 2 बाई x प्लस 2 का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है 3 माइनस 4, फिर दे दिया बाबू x माइनस 2, फिर दे दिया x प्लस 2 ब्रैकेट बंद कर दिया इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए अपन, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिएगा ये x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 यहाँ भी है, ठीक है ना, दोनों जगह आपको दिख रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें ये भी है और ये भी है, लेकिन बट इसमें क्या था स्क्वायर में था, और वो क्या है आपका ऐसे ही। तो मान लेते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर माना कि क्या माने बाबू x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर z मान लेते हैं, ठीक है। x y z कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि z ही मान सकते हैं, आप x y z कुछ भी मान सकते हैं, लीजिए z, ठीक है। अब आइए प्रश्न से, यानी जो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, प्रश्न से कीजिए। तो इसके बराबर तो हम लिखे भी करेंगे z लिखेंगे, लेकिन क्या था आपका स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दीजिए। अब प्लस क्या है बाबू 3, फिर क्या है -4,
और इसका वैल्यू आपके पास क्या है जेड, ये जेड है 2 मत पढ़ लीजिएगा इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कीजिए, ठीक है। अरेंज क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सभी इक्वेशन पर बैठाएंगे गुणनखंड पर। तो एक यानी जेड के स्क्वायर और माइनस 4z और प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा गुणनखंड तोड़ें, गुणा करने पर कितना आ जाए 3 और जोड़ने पर कितना आ जाए 4, ठीक है। तो टूट गया आपका, क्या टूटेगा, जेड के स्क्वायर माइनस 3z माइनस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3z माइनस जेड यानी माइनस 4z हो गया, और 3 गुना 1 तो 3, ये आपका सॉल्व हुआ यहाँ पर। तो अब इसको आप कॉमन कर लीजिएगा, जेड माइनस क्या लिखेगा 3, फिर यहाँ लिखेगा माइनस 1 और जेड माइनस क्या लिखेंगे तो 3। अब इस टाइप पर बन गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे जेड माइनस 3 और जेड माइनस 1, ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू 1। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, आप किसी को माने हैं, ठीक है ना, ये आपका ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा आप जिसको माने उसको भी तो लेके चलना है ना, ठीक। आप इसको किसको माने थे बाबू जेड, तो माने हैं हम जेड बराबर किसको माने थे x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर क्या माने जेड। तो यहाँ लिखेंगे जेड का मान लौटाने पर, लौटा देते हैं बाबू, लौटाने पर। तो आइए, तो आप z बराबर यानी यही था ना x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 बाई x प्लस 2 इक्वल टू क्या आपका था z, यही था। तब इसको हम लोग लौटा देते हैं, दोनों तरफ लेते चलते हैं। आइए दोनों तरफ ले लेते हैं, और एक तरफ आपका क्या था, और एक तरफ भी तो यही था ना x माइनस 2 बाई x प्लस 2 बराबर क्या था 1। अब यहाँ पर यानी यहाँ भी जेड है अभी, चलिए तो अब हम लोग x माइनस 2 बटा x प्लस 2 बराबर 3, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर 1। ओके, अब इसे आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो अब यहां से जब ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। बाय क्या हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीपल होगा। तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो क्या होगा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3x और प्लस 6। तो यहां पर आप लाइएगा इधर, तो x माइनस 3x और 6 प्लस क्या लिखेगा 2, तो क्या बचेगा आपका माइनस 2x बराबर 8, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आएगा बाबू यानी x बराबर 8 माइनस 2 यानी माइनस 4, ठीक है। अब इधर वाला जब हम लोग देखेंगे तो यही ना होगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ये तो सब कट जाएगा आपस में, तो ये असंभव है, असंभव है, ये संभव नहीं है। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो बन गया, चलिए ये भी बन गया। आइए एक हम लोग अंतर विभाजन का पर आ जाएंगे। इस पर क्वेश्चन हालांकि नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम एक फॉर्मूला दे देते हैं। आइए अंतर विभाजन, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा यानी अंतर एक होता है बाय, यहां मान लीजिए आपका A है, ये आपका B है। अगर किसी बिंदु पर कटा वो आपका मान लीजिए P है, ठीक है। यहां पर होगा आपका x और y, यहां भी होगा आपका x और y, ठीक है, x और y। और ये जो कटेगा रेशियो m और n का रेशियो कटेगा। तो इसका फार्मूला हम लोग पहले लिखते हैं अंतर विभाजन का, उसके बाद लिख देंगे बाह्य विभाजन। फार्मूला आप याद रखिएगा, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन यानी इंटीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन का मतलब आपका जो हो गया बाबू, इसमें करना क्या है देख लीजिए। अब यहाँ ये 1 है, ये भी 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है।
तो अंतर्विभाजन में फॉर्मूला लिखेंगे m x2 प्लस m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, ठीक है। और फिर इसी में अगर हम लोग लिखेंगे बाई वाला तो m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा क्या लिखेंगे बाबू m प्लस n। ये कौन सा अंतर विभाजन। और बाह्य विभाजन में कुछ नहीं करना, बाह्य विभाजन में इसमें सिर्फ माइनस का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। बाह्य विभाजन में क्या कर लेना है तो माइनस लगा लेना है, ठीक है। ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखिए दूरी सूत्र हम लोग लिखेंगे बाबू, यानी दूरी सूत्र में जब हम लोग चलेंगे तो दूरी सूत्र में एक आता है आपका x और y सिर्फ रहेगा तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। नहीं तो आपका दो दो वैल्यू जब देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी आप लिखेगा बाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी आपका दूरी सूत्र है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, तो 1 2 जैसे घटा दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, वन लिख देते हैं, लिख देते हैं x1 माइनस x2, ये भी आपका सही है, का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपका एक क्वेश्चन दिया गया है 2 3 और आपका कितना है 4 5 4 1 2 3 4 1, ठीक है। 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें तो इस पर बनेगा, आइए ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे। तो ये आपका दिया, ये देखिए आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है x1, तो x1 यानी 2 माइनस 4 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है आपका 3 माइनस 1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा 2 में से 4 माइनस 2 आएगा, लेकिन बट पर क्या था स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसमें फर्क पड़ेगा, आइए प्लस क्या है आपका 2 का होल स्क्वायर। आप बताइए बाबू, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये 4 अब प्लस 4 4 कितना आ जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 2, ये आपका डिस्टेंस, ठीक है। दूरी सूत्र हो गया। एक फॉर्मूला और है आपका मध्य बिंदु देता निकालने के लिए त्रिभुज में, यानी आपका मध्य बिंदु दिया जाए, ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए इस तरह से आपको अगर दे दिया जाता है, मान लो 2 3 4 5 6 7, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सबको एक साथ जोड़ लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 बटा 3, 6 4 10 2 12 बटा 3। अब आपका क्या हो गया ये 4, ठीक है। अब अगला देखिएगा, फिर इसी तरह से जोड़ना है बाबू। अब यहां से 3 5 7 3 5 7 बटा 3, अब इसको देखिए 5 3 8 7 15 15 बटा कितना है आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, ये बन गया आपका मतलब 2 बदल रहेगा तो 2 से भागा देना है, यानी 2 बन देगा, ठीक है। आइए कोऑर्डिनेट पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट देखिएगा, कोऑर्डिनेट में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है प्लस माइनस, ठीक है। आपसे चतुर्थांश पूछेगा, ये आपसे चतुर्थांश एक पूछना ही पूछना है, ठीक है ना। देखिएगा, ठीक है, ये आपसे चतुर्थांश पूछेगा, देखिए क्या, ये मान लीजिए ये है आपका, ये से हो गया, ठीक है। ये आपका x, ये आपका x माइनस में, ठीक है। ये x किस में होगा आपका माइनस में होगा, ये x किस में माइनस में, ये y किस में माइनस में, ठीक है। इधर पर ये जो होगा प्रथम कोऑर्डिनेट, ये होगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, ये आपका होगा थर्ड कोऑर्डिनेट, ये आपका होगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हो गया प्लस प्लस, तो प्लस और प्लस
प्रथम में, फिर आपका माइनस और कौन है आपका प्लस द्वितीय में, तृतीय में वो दोनों किस में आएगा माइनस, चतुर्थ में x प्लस और y किस में माइनस में। अब इसमें जो ध्यान रखना है आपको, सिर्फ क्या ध्यान देना है जो देखिएगा, प्रथम कोऑर्डिनेट में x और y दोनों किस में रहेगा प्लस पे, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा x माइनस में और y प्लस में। थर्ड में देखेंगे तो दोनों का दोनों माइनस में चला जाएगा। अब फोर्थ में जो होगा y माइनस में और x आपका किस में आएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।